जयशंकर की शिवलीला वर्णन में आज हमारा विषय है पर्वतराज हिमालय जो है, जो कि उत्तर दिशा में स्थापित है, उनके स्थावर और जंगम जो ये द्विविध रूप हैं, उनका जो दिव्यत्व है उस विषय पर परिचर्चा। पर्वतों का जो राजा है, शैलराज जो हिमालय है, उनका बड़ा ही पावन चरित्र है, बड़ा ही समृद्धिशाली महातेजस्वी उनका स्वरूप है, जीवन वर्णन है। उनके दो रूप बताए गए हैं, एक स्थावर एक जंगम। जो स्थायित्व लिए हुए है वो स्थावर स्वरूप है, और जो प्रकृतिगत भूत तत्वों का निरूपण करते हुए अपनी लीला, अपने उद्यम, अपने कर्म के द्वारा जो स्वरूप प्रस्तुत करते हैं वो हिमालय का जंगम स्वरूप है। ये बड़ा ही रमणीय पर्वत है, अनेक वृक्ष हैं, बड़े बड़े यहाँ पर शिखर हैं, हिम के भंडार हैं, और पश्चिम और पूर्व का जो समुद्र है उसके बीच में मानो ये एक मेरुदंड बन करके स्थापित हो रखा है, और एक तरह से एक मानक मापदंड पूरी ब्रह्मांड सृष्टि का हिमालय पर्वत को उत्तर दिशा के माध्यम से माना जा सकता है। ये भगवान विष्णु का अधिकृत अंश है। उन्होंने एक बार अपने कुल परंपरा का निर्वहन करते हुए देवताओं के सम्मुख अपनी उपासना प्रस्तुत की। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं और पितृेश्वरों दोनों की सभ्यता के समामेलन के लिए हिमालय पर्वत को आदेश दिया कि आप जो पितृेश्वरों की कन्या है मैना, उसके साथ में विवाह संपन्न करो। और देवता लोग और पितर लोग एकत्रित हुए। देवताओं का और पितृेश्वरों का कार्य सिद्ध करना है, अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करनी है, तो हिमालय को वहां पर मुख्य कर्ता बनाकर पितृेश्वरों की जो कन्या है मैना, उसके साथ में हिमालय का विवाह विधान पूर्वक करने का निर्णय लिया गया, और दोनों सभ्यताएं देवता और पितृेश्वर एकीकरण करते हुए धर्म संस्थापना के लिए, सभ्यता के उद्धार के लिए, जीव के कल्याण के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए आज एकत्रित हुए, और मैना और हिमालय का विवाह है वो संपन्न होता है देवताओं की और पितृेश्वरों की रजामंदी से। हिमालय और मैना के विवाह प्रसंग में एक सारगर्भित इतिहास छुपा हुआ है कि मैना जो है वो स्वधा की पुत्री थी। स्वधा जो है वो दक्ष प्रजापति का जो वृत्तांत अपन लोग जानते हैं, उसकी 60 कन्याएं थी, और कश्यप आदि ऋषियों को, चंद्रमा को, आदि मनीषियों को, विशिष्ट व्यक्तित्व को दक्ष ने वो अपनी कन्याएं विवाह दी थी। उनमें जो स्वधा है उसके 3 पुत्रियां हुई, और वे तीनों ही स्वधा के मन से उत्पन्न हुई है। मानसी पुत्री थी, अयोनिजा थी, उनके नाम थे। जो ज्येष्ठ पुत्री है वो मैना, मंझली पुत्री का नाम है धन्या, और सबसे छोटी जो पुत्री थी वो थी कलावती। ये सब पितृेश्वरों की और स्वधा के मन से ही उत्पन्न हुई हैं, अयोनिजा है। तो इनमें एक विशिष्टता थी, और ये भक्ति भाव से ओतप्रोत रहती थी, हर कहीं आ जा सकती थी। एक दिन ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाती हैं, और वहीं जो ब्रह्मर्षि है सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों नैष्ठिक ब्रह्मचारी भाई भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आ रहे हैं। जो ही वो श्वेत द्वीप पहुँचे, उपस्थित सभा सारी एक साथ उठ खड़ी हुई, और ये तीनों बहनें बैठी रहीं। चारों ऋषियों ने देखा, उन्हें
क्रोध का समावेश हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया कि आप यहाँ से दूर नर स्त्री हो जाओगी। तो वे तीनों मुनियों के चरणों में गिर पड़ी, अनुनय किया, तो उन्होंने श्राप को ही वरदान का रूप दे दिया कि जो मैना है वो हिमालय पर्वत के साथ में उनका विवाह होगा और उनके गर्भ से आद्याशक्ति माँ पराम्बा पार्वती का जन्म होगा। धन्या जो है वो मैथिल राजा शिरध्वज जो जनक है उनकी पत्नी बनेगी सुलक्षणा और उस सुलक्षणा के गर्भ से जन्म होगा आद्याशक्ति महालक्ष्मी स्वरूपा सीता का। और जो कलावती है वो द्वापर युग में बृखभानु वैश्य के यहाँ पर उनकी पत्नी के गर्भ से बृखभानु वैश्य की वो पत्नी बनेगी कलावती और कलावती के गर्भ से राधा का जन्म होगा। तो सतयुग में मैना अवतरित होगी नर स्त्री के रूप में और उसके गर्भ से पार्वती। त्रेता में धन्या जन्म लेगी सुलक्षणा के रूप में, उसके गर्भ से महालक्ष्मी स्वरूपा सीता। और द्वापर में सबसे छोटी पुत्री कलावती जन्म लेगी, बृखभानु वैश्य के साथ उसका विवाह होगा और उसके गर्भ से राधा का जन्म होगा। पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा, सीता का विवाह भगवान श्री राम से होगा और राधा का समामेलन कृष्ण के साथ में होगा। तो ये तीनों ही युतियाँ आज उस श्राप में एक वरदान का रूप लेकर के उपस्थित होती हैं। और मैना जो है वो सतयुग में पितृेश्वरों की कन्या के रूप में नर स्त्री बन करके जन्म लेती हैं। अब उस नर स्त्री मैना का विवाह देवताओं और पितृेश्वरों की आयोजना के अनुसार, सभ्यता के एकीकरण के अनुसार, उनके हित के लिए हिमालय के साथ में होता है। हिमालय और मैना का जब विवाह संपन्न हो जाता है, हिमालय अपनी पत्नी मैना को लेकर के अपने धाम में धरा पर पहुँचते हैं और बड़ा रमणीक जीवन प्रारंभ करते हैं। बड़ी सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने परिक्षेत्र में अनेक अनेक रत्न, अनेक अनेक अमूल्य पदार्थ जिनका भंडारण हिमालय के यहाँ पर था, उनका उपभोग वो स्वयं और सारी प्रकृति को, सारी सृष्टि को करवाते हुए हिमखंडों के उस परिक्षेत्र में अनेक ऋषि, अनेक सिद्ध लोग, अनेक देवता लोग, गंधर्व लोग, यक्ष लोग निवास करते हैं, तपस्या करते हैं। सारी सृष्टि आज सुख में अनुभूत कर रही है और भविष्य में इन्हीं हिमालय और मैना के यहाँ से माँ पार्वती का जन्म होने वाला है। क्योंकि सती जो है वो योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर नष्ट कर चुकी है। भगवान शिव वितरागी बनकर, बैरागी बनकर, समाधिस्थ होकर करके संसार में अपना नियंत्रण रख रहे हैं। आज देवताओं को अपना कार्य साधना होगा और हिमालय और मैना के संयुक्त संयोजन के माध्यम से एक शक्ति का आविष्कार, आयोजन और प्रादुर्भाव होने वाला है। जय शंकर की।